आयशा घर पे इतना रो रही थी कि शायद आज के बाद उसकी आंखों में आंसू ही ना रहे रोने की। तुम्हारी दी हुई बदनामियां और कीचड़ उस पे उछल उछल कर आ रहे। 7-8 दिन की बीवी की औलाद को लोग नाजायज कह रहे। हेमन खुदा के लिए ये बात दोहराना बंद कर दो प्लीज। क्या चाहते थे तुम? क्या चाहते हो हमसे? किस चीज का बदला ले रहे? मेरी बेटी, हमसे किस चीज का? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। अपनी बेटी की ये बदनामी का दाग कैसे उतारूंगी? मुझे बताओ। मैं उसे वापस इन रिश्तों पे एतबार करना कैसे सिखाऊंगी? हेमन 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 हेलो आयशा बेटा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो बेहोश हो गई थी, तो मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ तुम नहीं मैं हूँ, तुम परेशान ना हो, पैनिक मत करो, बस बेटा तुम वहाँ पहुँच जाओ। हाँ आयशा बेटा मैं हूँ ना, बस तुम वहाँ पर पहुँचो, ठीक है? ओके। ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। मिस्टर अवेज? जी क्या होश में आ गई? जी होश आ गया। हुआ क्या था उन्हें? स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। मैं भी सम शॉक। हम मिल सकते हैं अभी? जी मिल सकते हैं, अगर उनके शौक की वजह आप लोग नहीं हैं। हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी वो यहाँ इलाज करवा रहे हैं। कैसा है इलाज? हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाइला, उनसे। आपको नहीं पता? नहीं। एनीवेज, मेरा ख्याल है डॉक्टर नाइला से आपको फौरन मिलना चाहिए। शी हैज 2nd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। पता है, आप जब बेहोश रही ना जितनी भी देर तक, मुझे लगा सारी दुनिया में अंधेरा हो गया। पता नहीं आप मुझसे क्यों नाराज हो जाती है।
मेरी तो एक एक सांस आपकी कर्जदार है। आयशा, इंसान को कभी कभी इस दुनिया में अकेला रहना पड़ता है। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हाँ? मुझसे ऐसी बातें मत कीजिएगा। पता है आपको मेरा दिल बहुत छोटा है आपके लिए। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ। बोला ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप चाहिए बस, सिर्फ आप और कुछ भी नहीं। अपनी माँ से नाराज हो गया। अच्छा, अपनी माँ से एक वादा करो कि तुम्हारी माँ को कुछ होगी तो तुम अवैस के पास वापस चली जाओगी। मैंने कहा है ना, मुझसे ऐसी बातें नहीं करे। पता नहीं क्यों ऐसी बातें कहने जा रही है। और आप कहीं भी अकेली नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी आपके साथ। कहीं नहीं जाएंगी आप, देखती हूँ कैसे जाती है। ऐसे नहीं कहते आयशा, तुम अपनी माँ का सहारा हो ना, तुम कमजोर नहीं हो सकते। कमजोर नहीं हो सकते। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहबा, आपकी एक पेशेंट है एमन, जो स्कूल में पढ़ाती हैं। जी, आप कौन है उनके? जी मैं एक्स हस्बैंड हूँ उनका। तो वो खुद कहाँ है? वो भी इमरजेंसी में एडमिट है, बेहोश हो गई थी। आपका नाम? अवैस। बैठिए। देखिए अजय साहब, एमन मेरे पास फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में आई थी। दवाइयाँ महंगी होने की वजह से उन्होंने दवाइयाँ लेना ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर हम लोगों ने भी उन्हें अप्रोच नहीं किया जब तक वो सेकेंड स्टेज में जा चुकी थी। उन्हें फौरन सर्जरी और कीमो की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एमन के रिकवर करने के कितने चांसेस हैं? देखिए, ये सब तो कीमो और सर्जरी के राउंड्स के बाद ही बताया जा सकता है। वैसे औरतें थर्ड स्टेज में भी ठीक हो जाती हैं। आप कब तक कर सकती हैं सर्जरी? मैंने उन्हें पहले ही कहा था, जितनी देर होती जाएगी चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। आप उन्हें कल ही ले आए, फिर हम उसके बाद फौरन प्लान कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे इसका दुनिया में बेहतरीन इलाज कहाँ हो सकेगा? देखिए, आप उन्हें कहीं पर भी ले जाएं, प्रोसीजर यही है जो हम आपसे कह रहे हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। जी, मैं आपसे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। एमन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमें इमरजेंसी में से यहाँ बुलाना पड़ा। जी, एडमिट है अभी वो। जी, सिटी हॉस्पिटल।